हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने एनिमेशंस टैब के ऑप्शंस के बारे में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम स्लाइड शो टैब के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। स्लाइड शो टैब में फर्स्ट ऑप्शन है फ्रॉम बिगनिंग। फ्रॉम बिगनिंग ऑप्शन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें स्लाइड शो अपनी फर्स्ट स्लाइड से करना होता है। स्लाइड शो का मतलब हम अपनी स्लाइड्स को जब फुल स्क्रीन पे देखना चाहते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन बना रखी है और प्रेजेंटेशन में टोटल 6 स्लाइड्स में काम किया गया है। अब हम चाहते हैं कि हमें स्लाइड शो करना है और स्टार्टिंग से यानी कि फर्स्ट नंबर स्लाइड से स्लाइड शो स्टार्ट करना है। तो उसके लिए हम फ्रॉम बिगनिंग पर क्लिक करेंगे। फ्रॉम बिगनिंग पर क्लिक करते हैं तो हम एक एक करके स्लाइड नंबर 1 से अपनी स्लाइड्स को इस तरीके से स्लाइड शो में यानी कि फुल स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हमें अगर नेक्स्ट स्लाइड को देखना है तो हम कीबोर्ड से स्पेस बार की प्रेस कर सकते हैं या एरो की या एंटर की या फिर माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके एक एक सारी स्लाइड्स देख सकते हैं। जैसे ही हम लास्ट स्लाइड देख लेंगे और फिर से की का यूज या माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे, स्लाइड शो एंड हो जाएगा। फ्रॉम बिगनिंग यानी कि अगर स्टार्टिंग से स्लाइड शो करना हो तो उसकी शॉर्टकट की F5 होती है। हम कीबोर्ड से F5 की प्रेस करके भी अपनी स्लाइड्स को स्टार्टिंग से एज अ स्लाइड शो देख सकते हैं या फिर स्लाइड शो टैब के फ्रॉम बिगनिंग ऑप्शन पर क्लिक करके भी स्लाइड शो स्टार्टिंग से कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रॉम करंट स्लाइड शो। फ्रॉम करंट स्लाइड शो का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें स्लाइड शो अपनी करंट स्लाइड से स्टार्ट करना होता है। अच्छा, जैसे अभी अगर हम फ्रॉम बिगनिंग पे करते हैं तो हमारा स्लाइड शो फर्स्ट नंबर स्लाइड से स्टार्ट होता है, लेकिन मान लेते हैं कि हम स्लाइड शो अपने थर्ड नंबर स्लाइड से स्टार्ट करना चाहते हैं यानी कि करंट स्लाइड से। तो उसके लिए हम फ्रॉम करंट स्लाइड शो पर क्लिक करेंगे। अब आपने देखा स्लाइड शो हमारी फर्स्ट स्लाइड से ना होकर जो करंट स्लाइड थी वो हमें शो कर रही है। तो हमारा स्लाइड शो करंट स्लाइड से स्टार्ट होकर हमें शो करेगा। करंट स्लाइड शो की शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F5 होती है। नेक्स्ट है कस्टम स्लाइड शो। कस्टम स्लाइड शो का यूज करके हम स्लाइड शो अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हम फ्रॉम बिगनिंग पर क्लिक करते हैं तो हमारी जो स्लाइड्स होती है वो फर्स्ट नंबर से एक एक करके सीक्वेंस वाइज हमें स्लाइड शो में शो करती हैं। और अगर हम फ्रॉम बिगनिंग पर क्लिक करते हैं तो वही सेम की स्टार्टिंग से हमें शो कर रही है। और अगर हम फ्रॉम करंट स्लाइड पे क्लिक करते हैं तो करंट स्लाइड से सीक्वेंस से एक एक करके हमें सारी स्लाइड शो होती हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें कुछ सेलेक्टेड स्लाइड्स को ही स्लाइड शो में ऐड करना है तो हम उसके लिए कस्टम स्लाइड शो का यूज कर सकते हैं। हम जिन भी स्लाइड्स को सेलेक्ट करेंगे कस्टम स्लाइड शो में हमें वही स्लाइड्स शो करेंगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर कस्टम स्लाइड शो पर आएंगे और यहाँ पर कस्टम शोज पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर न्यू पे क्लिक करेंगे। अब स्लाइड शो नेम में हमें जिस नेम से स्लाइड शो कस्टमाइज करना है
उसको यहाँ पर नेम दे देंगे। जैसे मैंने इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया और इसे मैंने नेम दे दिया शो 1। अब यहाँ पे हमें स्लाइड्स एंड प्रेजेंटेशन में वो सारी स्लाइड शो कर रही हैं जो हमने अपनी प्रेजेंटेशन में बना रखी हैं। अब हम यहाँ से उन स्लाइड्स को ही सेलेक्ट करेंगे जिन्हें हमें स्लाइड शो में ऐड करना है। जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट नंबर स्लाइड सेलेक्ट की कि मुझे फर्स्ट नंबर स्लाइड देखना है, इसे सेलेक्ट करेंगे। फिर जैसे मुझे उसके बाद ये स्लाइड देखनी है, फिर ये और उसके बाद ये। तो अभी मैंने 6 स्लाइड्स बना रखी हैं, लेकिन मुझे इन 4 स्लाइड्स को ही शो करना है। तो इन्हें सेलेक्ट करके यहाँ पर ऐड पे आकर क्लिक कर देंगे। तो अब अगर जब हम स्लाइड शो करेंगे तो हमें जो स्लाइड सेलेक्ट कर रखी हैं वही स्लाइड फुल स्क्रीन पर शो करेंगी। यहाँ पर भी हमें कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है अब। जैसे अभी यहाँ पे मैंने कीबोर्ड पर क्लिक किया, अभी ये जो कीबोर्ड नेम से हमें यहाँ पर स्लाइड है वो थर्ड नेम से थर्ड नंबर पे शो करेगी। लेकिन अगर हम अप पर क्लिक करते हैं तो हम इसका ऊपर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। अब ये स्लाइड हमें पहले शो करेगी और डाउन पे क्लिक करके हम किसी स्लाइड को बाद के सीक्वेंस में सेट कर सकते हैं। और जैसे अभी मैंने ये स्लाइड ले रखी है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि कोई सेलेक्टेड स्लाइड हमें स्लाइड शो में ना शो करे, तो हम उसे सेलेक्ट करके यहाँ पर रिमूव कर देंगे। तो वो स्लाइड हमारी स्लाइड शो में नहीं शो करेगी। अब मैंने इन 3 स्लाइड को सेलेक्ट कर रखा है जिन्हें स्लाइड शो में शो करना है, तो उसके लिए सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आने के बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। अब जो हमने कस्टम शो बना रखा है उस अकॉर्डिंग अगर स्लाइड हमें शो करनी है तो उसके लिए यहाँ पर शो पर क्लिक करेंगे। अब हम उसी अकॉर्डिंग अपनी स्लाइड देख सकते हैं जिस अकॉर्डिंग हमने अपनी सेटिंग कर रखी थी। आपने देखा कि वही हमारी स्लाइड शो में स्लाइड हमें दिखी जो कि हमने कस्टम स्लाइड शो में बना रखी थी। अच्छा, हम वापस से चाहते हैं कि जो हमने स्लाइड शो कस्टमाइज कर रखा है उसी अकॉर्डिंग स्लाइड्स देखना है, तो यहाँ पर आएंगे और जो आपने स्लाइड शो बना रखा होगा उसका नेम भी हमें यहाँ पर शो करेगा। तो हम उसके नेम पर क्लिक करके अपना कस्टमाइज स्लाइड शो कर सकते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट यहाँ पर सेटअप ग्रुप में भी कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। सेटअप ग्रुप में फर्स्ट ऑप्शन है सेटअप स्लाइड शो। सेटअप स्लाइड शो ऑप्शन का यूज करके हम स्लाइड शो की सेटिंग कर सकते हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से हम स्लाइड शो की सेटिंग कर सकते हैं। तो स्लाइड शो की सेटिंग करने के लिए सेटअप स्लाइड शो पर जाएंगे। जाने के बाद हमें यहाँ पर सेटअप शो डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा। अब हम इस डायलॉग बॉक्स की हेल्प से अपना स्लाइड शो की सेटिंग कर सकते हैं। सेटअप शो डायलॉग बॉक्स में फर्स्ट यहाँ पर हमें ऑप्शन दे रखा है शो टाइप। शो टाइप में हम सेट कर सकते हैं कि जब हम स्लाइड शो करें तो जो स्लाइड्स हो वो किस तरीके से हमें शो करें। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रेजेंटेड बाय अ स्पीकर फुल स्क्रीन, जो कि बाय डिफॉल्ट ऑन होता है। तो अगर हमारा ये ऑप्शन ऑन होता है तो हमारी जो स्लाइड्स होती हैं वो जैसे अभी आप नॉर्मल देख रहे थे उस तरीके से शो होती हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ओके पर क्लिक किया। अब अगर स्लाइड शो करते हैं तो इस तरीके से फुल स्क्रीन पे हमें स्लाइड शो करती हैं। अगर हम वापस आना चाहते हैं डायरेक्टली नॉर्मल व्यू पे
तो हम कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस कर सकते हैं। सेटअप स्लाइड शो में नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है ब्राउज्ड बाय एन इंडिविजुअल विंडो। अगर हम इस ऑप्शन को ऑन करके स्लाइड शो करते हैं तो हमारी स्लाइड एक इंडिविजुअल विंडो पे हमें शो करती हैं। जैसे मैंने इसे ऑन किया और अब ओके पर क्लिक किया। स्लाइड शो करने के लिए हम यहाँ पर आएंगे। अब आप देख सकते हैं कि स्लाइड हमारी इस तरीके से विंडो पर शो करेगी। हमें टाइटल बार और नीचे की तरफ स्टेटस बार भी शो करेगी। हम देख सकते हैं यहाँ कि हमारे पास टोटल 6 स्लाइड है और अभी हम फर्स्ट नंबर स्लाइड पे हैं। तो इस तरीके से हमारी स्लाइड एक अलग विंडो पर हमें शो करेगी। साथ ही हम टाइटल बार और स्टेटस बार भी देख सकते हैं। हम यहाँ से अगर वापस हम बैक जाना चाहते हैं नॉर्मल व्यू पे तो हम एस्केप की भी प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम वापस से सेटअप स्लाइड शो में आएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है ब्राउज एट अ कियोस्क फुल स्क्रीन। अगर हम इससे ऑन करके अब ओके पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम फ्रॉम बिगिनिंग में आएंगे। तो इससे होता क्या है कि जो हमारी फर्स्ट स्लाइड होती है सिर्फ हम उसे ही फुल स्क्रीन पर देख सकते हैं, बाकी आगे की स्लाइड्स को नहीं। अगर हम चाहते हैं कि जो फर्स्ट स्लाइड है सिर्फ हमें उसे ही स्लाइड शो में देखना है अभी, तो हम यहाँ पर इस ऑप्शन को ऑन कर के सेट कर सकते हैं। हम वापस यहाँ पर सेटअप शो में आते हैं। अब हमें यहाँ पर आ रहा है शो ऑप्शन। अच्छा, अभी हम अगर नॉर्मल व्यू में अपनी स्लाइड शो करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर इसे प्रेजेंटेड बाय स्पीकर फुल स्क्रीन ऑन रखते हैं। अच्छा, इसको ऑन होने से होता क्या है, जब आप स्लाइड्स को इस तरीके से स्लाइड शो करते हैं, जैसे 6 स्लाइड हैं, तो जब हम अपनी 6 स्लाइड पे यानी कि जो आपने जितनी भी स्लाइड्स ले रखी हैं, जब हम लास्ट स्लाइड पे पहुंच जाते हैं उसके बाद हमें इस तरीके से स्क्रीन शो करती है एंड ऑफ स्लाइड शो, क्लिक टू एग्जिट। यानी कि अगर हमें स्लाइड शो एंड करना है तो या तो हम कीबोर्ड से वही स्पेस बार, एरो की या एंटर प्रेस कर दें या माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक कर दें। तो जब हमारी सारी स्लाइड्स कंप्लीट हो जाती हैं उसके बाद हम स्लाइड शो एंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर सेटअप स्लाइड शो पे आएंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है लूप कंटिन्यूअसली अंटिल एस्केप। अगर हम इस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं और अब ओके पर क्लिक करेंगे, अब अगर हम स्लाइड शो करेंगे तो होगा क्या, जैसे हम अपनी एक एक करके सारी स्लाइड देख चुके होंगे, अब जो हमारा स्लाइड शो होगा वो एंड न होगा बल्कि फिर से हमारा जो स्लाइड शो होगा वो फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर हमारा लूप कंटिन्यूअसली अंटिल एस्केप ऑप्शन ऑन होगा तो हमारी जो स्लाइड्स होंगी वो कंटिन्यूअसली हमें शो करती रहेंगी। अगर हमें स्लाइड शो एंड करना है तो उसके लिए कीबोर्ड से एस्केप की हमें प्रेस करनी होगी। वापस से हम सेटअप स्लाइड शो में आएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमें एस्केप की का यूज ना करना पड़े स्लाइड शो एंड करने के लिए, तो लूप कंटिन्यूअसली अंटिल एस्केप के ऑप्शन पर क्लिक करके ऑप्शन को ऑफ कर देंगे। फिर हमें यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है शो विदाउट नरेशन। अभी आप आगे पढ़ेंगे नरेशन, यानी कि नरेशन का मतलब यहाँ पे ऑडियो से है कि अगर आपने अपनी कोई स्लाइड बना रखी है और साथ में उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कर रखी है और आप चाहते हो कि हम जब अपनी स्लाइड को फुल स्क्रीन पर देखें तो आपको ऑडियो ना सुनाई दे, तो उसके लिए हम शो विदाउट नरेशन को ऑन कर सकते हैं। और अगर हम ऑडियो भी सुनना चाहते हैं स्लाइड शो के टाइम तो हम इस ऑप्शन को क्लिक करके ऑफ कर देंगे।
फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रखा है शो विदाउट एनिमेशन। शो विदाउट एनिमेशन ऑप्शन का यूज हम तब करते हैं जब हम चाहते हैं कि अगर हमने अपनी स्लाइड पे कोई एनिमेशन लगा रखा है और वो स्लाइड शो के टाइम हमें ना शो करे, तो हम इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपनी स्लाइड पे एनिमेशन लगा लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट स्लाइड पे एक एनिमेशन लगाने के लिए यहाँ पर एनिमेशन में आएंगे और मैंने यहाँ पर एनिमेशन लगा दिया। अब अगर हम यहाँ पर स्लाइड शो कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि हमें एनिमेशन शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जब हम स्लाइड शो करें तो एनिमेशन हमें ना शो करे, तो उसके लिए सेटअप स्लाइड शो पर आएंगे और शो विदाउट एनिमेशन को ऑन कर देंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। अब स्लाइड शो करेंगे तो हमें यहाँ पर एनिमेशन नहीं शो करेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमें एनिमेशन स्लाइड शो पर भी शो करे तो यहाँ पे ऑप्शन को ऑफ कर देंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो अब अगर हम स्लाइड शो करेंगे तो एनिमेशन भी शो करेगा। फिर हम वापस से सेटअप स्लाइड शो पर आएंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर पेन कलर और लेजर पॉइंटर कलर दे रखा है। यहाँ पर हम आकर पहले पेन कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर लेजर पॉइंटर। अच्छा, अभी हमने यहाँ पर कलर सेट कर लिया है। अब हम पहले आपको स्लाइड शो पर माउस के राइट क्लिक में कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, उनका यूज बताते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पेन कलर और लेजर पॉइंटर कलर लेने के बाद ओके पर क्लिक कर दिया। अब हम यहाँ पर स्लाइड शो करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। अच्छा, अब अगर हम माउस का राइट बटन क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड देख सकते हैं। फिर माउस का राइट क्लिक से प्रीवियस पे क्लिक करके प्रीवियस स्लाइड, और लास्ट व्यू पे क्लिक करते हैं तो जो लास्ट टाइम हमने स्लाइड देखी होती है हम उसे शो कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन है सी ऑल स्लाइड्स। इस पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से इन शॉर्ट हमने जितनी भी स्लाइड्स ले रखी होती हैं अपनी प्रेजेंटेशन में उन सारी ही स्लाइड्स को शो कर सकते हैं। और अगर हम इस स्लाइड का सीक्वेंस चेंज करना चाहें यहाँ से तो वो भी कर सकते हैं। माउस को क्लिक करते हुए अगर हम ड्रैग कराएं तो वो चेंज हो जाएगी। अगर हमें फुल स्क्रीन पे देखना है डबल क्लिक करेंगे तो फुल स्क्रीन पे हमें शो करेगी। फिर राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें ऑप्शन जूम इन का मिलता है, तो हम अपनी स्लाइड को जूम करके देख सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे तो वापस से जूम इन नॉर्मल हो जाएगी। फिर से माउस के राइट क्लिक पे आते हैं, यहाँ पे हमें कस्टम शो ऑप्शन दे रखा है। तो कस्टम शो अगर हमने स्लाइड शो कस्टमाइज कर रखा है उस अकॉर्डिंग हम स्लाइड शो देखना चाहते हैं तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं। जैसे मैंने शो वन नेम से एक स्लाइड शो कस्टमाइज कर रखा है, उस अकॉर्डिंग स्लाइड शो करना है तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो जो कस्टम शो बना रखा है उस अकॉर्डिंग अपनी स्लाइड को फुल स्क्रीन पर देख सकते हैं। वापस से मैंने यहाँ पर फुल स्क्रीन पे आए और माउस का राइट क्लिक, यहाँ पे शो प्रेजेंटर व्यू मिल रहा है, इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से हम अपनी स्लाइड को प्रेजेंटर व्यू में देख सकते हैं। जैसे नेक्स्ट स्लाइड पे क्लिक करनी है तो नेक्स्ट स्लाइड देखनी है तो हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। प्रीवियस स्लाइड पे क्लिक करना है तो यहाँ पे प्रीवियस
स्लाइड पे। तो अगर हम स्लाइड को यहाँ पर इस तरह से प्रेजेंटर व्यू में देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। स्लाइड शो एंड करना है तो एंड स्लाइड शो पर क्लिक कर देंगे। फिर जैसे अगर हम स्लाइड शो पे हैं, माउस का राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलते हैं स्क्रीन के। जैसे अगर हम चाहते हैं कि हमारी ब्लैक स्क्रीन शो करे तो ब्लैक स्क्रीन पे क्लिक करते हैं तो हमारी स्लाइड शो की स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे, फिर से नॉर्मल हो जाएगी। फिर राइट क्लिक करते व्हाइट स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो हमारी स्क्रीन व्हाइट हो जाएगी। वापस से नॉर्मल करना है, फिर से लेफ्ट क्लिक करेंगे, स्क्रीन नॉर्मल हो जाएगी। फिर राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमें स्क्रीन में शो टास्क बार मिल रहा है। अगर हम इसे क्लिक करके ऑन कर देते हैं तो हमें यहाँ पर जब हम स्लाइड शो कर रहे होंगे तो टास्क बार भी शो करेगी। और अगर हम टास्क बार नहीं शो करना चाहते, हाइड करना चाहते हैं तो माउस का राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद स्क्रीन में जाएंगे और शो टास्क बार को ऑफ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर पॉइंटर ऑप्शन मिल रहा है। पॉइंटर ऑप्शन अगर हम अपना स्लाइड शो कर रहे हैं और किसी चीज को पॉइंट करना चाहते हैं, पॉइंट करके दिखाना चाहते हैं तो पॉइंटर का यूज कर सकते हैं। इसके लिए माउस का राइट क्लिक करेंगे, पॉइंटर ऑप्शन पे आएंगे। हमने लेजर पॉइंटर और पेन का जो कलर वहां से ले रखा होगा बाय डिफॉल्ट, फिर हमें वही लेजर पॉइंटर और पेन का कलर यहाँ पर शो करेगा। जैसे मैंने यहाँ पर लेजर पॉइंटर पर क्लिक किया। अब अगर हमें किसी चीज को पॉइंट करना है तो हम माउस के थ्रू माउस अपने पॉइंट करा सकते हैं अपने कंटेंट को। और अगर माउस का राइट क्लिक करेंगे, पॉइंटर ऑप्शन पे आएंगे। अगर हम पेन का यूज करना चाहते हैं, पेन का यूज करके कुछ समझाना चाहते हैं या किसी चीज को प्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से वो भी कर सकते हैं। तो हम पेन वगैरह लेकर भी कुछ भी समझा सकते हैं, अपनी स्लाइड को पॉइंट कर सकते हैं। और माउस का राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे, हाइलाइटर पे क्लिक करेंगे तो हमें हाइलाइटर मिल जाएगा। हम किसी चीज को अपनी स्लाइड शो के दौरान हाईलाइट करके भी शो कर सकते हैं। फिर हम माउस का राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे इंक कलर। अगर हम इंक कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम कलर चेंज कर लें तो हमारा हाइलाइटर उसी कलर में हमें मिल जाएगा। फिर से हम माउस का राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें यहाँ पर आते हैं, इरेजर दे रखा है। इरेजर पे क्लिक करके हम अपने हाइलाइटर को या फिर अपना पेन को जो भी काम किया है उसको रिमूव कर सकते हैं। माउस का राइट क्लिक करेंगे, करने के बाद यहाँ पर इरेज ऑल इंक ऑन स्लाइड पे अगर क्लिक कर देंगे तो जितना भी काम हमने इंक कलर से कर रखा होगा वो सारा रिमूव हो जाएगा। हम माउस का राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे एरो ऑप्शन पे। अगर ऑटोमेटिक होगा तो इस तरीके से ऑटोमेटिकली हमारा माउस पॉइंट करेंगे तो एरो शो करेगा। और अगर हम एरो में आके विजिबल या ऑटोमेटिक होता है तो हमारा एरो शो करता है, लेकिन हम चाहते हैं एरो हमें ना शो करे तो उसको हम हिडन पे जाके क्लिक कर देंगे। अब हमारा एरो नहीं शो करेगा। अगर शो करना है तो हमें वापस से राइट क्लिक करना होगा, पॉइंटर ऑप्शन में जाके एरो ऑप्शन पे जाएंगे और विजिबल या ऑटोमेटिक पे आकर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हेल्प का ऑप्शन दे रखा है हमारा। अगर हम हेल्प पे क्लिक करेंगे तो स्लाइड शो से रिलेटेड हेल्प ले सकते हैं। माउस का राइट क्लिक करके यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहा है एंड शो, इस पे क्लिक करते हैं तो हमारा स्लाइड शो एंड हो जाएगा। वापस से हम सेटअप स्लाइड शो में आएंगे। यहाँ पे हमें मिल रहा है शो स्लाइड्स। यहाँ से हम उन स्लाइड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं जिन्हें हमें स्लाइड शो में शो करना है।
अगर हम ऑल करके सेटअप शो में ओके करते हैं, अब स्लाइड शो करते हैं, तो जितनी भी स्लाइड्स होती हैं वो सारी की सारी हमें स्लाइड शो में शो करती हैं। फिर नेक्स्ट फ्रॉम में हम ये सेट कर सकते हैं कि किस स्लाइड से किस स्लाइड तक हमें स्लाइड्स को स्लाइड शो में ऐड करना है। जैसे अभी 6 स्लाइड ले रखी है और हम चाहते हैं कि हमें स्लाइड नंबर 3 से स्लाइड नंबर 5 तक देखना है, तो जहां तक स्लाइड्स देखनी होती है वो हम सेट करके ओके करते हैं। तो अगर अब हम F5 पे स्लाइड शो करते हैं तो हमारी स्लाइड्स वहीं से शो करेंगी स्लाइड शो में जहां से हमने फ्रॉम से टू में सेट कर रखा होगा। अब आप देख सकते हैं 3rd नंबर स्लाइड से 5th नंबर स्लाइड ले रखी थी, तो 3rd, 4th और 5th स्लाइड ही हमें स्लाइड शो में शो करी। फिर नेक्स्ट सेटअप स्लाइड शो में आएंगे। यहाँ पे कस्टम शो, अगर हम चाहते हैं हमें स्लाइड शो जो हमने स्लाइड शो कस्टमाइज कर रखा है उस अकॉर्डिंग देखना है, तो हम लोग कस्टम शो सेलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पे हमें एडवांस स्लाइड दे रखा है। अच्छा, अगर आप मैन्युअली क्लिक करके ओके करते हैं तो अगर आप स्लाइड शो कर रहे होंगे तो नेक्स्ट स्लाइड तभी आएगी जब हम स्पेस बार, एंटर या एरो की या माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे। लेकिन अगर हमने टाइमर सेट कर रखा है कि ऑटोमेटिकली एक के बाद दूसरी स्लाइड हमारी स्लाइड शो में शो करे, तो हम यहाँ पर यूजिंग टाइमिंग इफ प्रेजेंट को ऑन करेंगे। तो अगर हम यूजिंग टाइमिंग इफ प्रेजेंट को सेलेक्ट करते हैं तो अगर हमारी स्लाइड्स पे हमने टाइमर सेट कर रखा है तो उसी अकॉर्डिंग एक के बाद दूसरी स्लाइड हमें स्लाइड शो में शो करेगी। और अगर मैनुअली लगा रखा होगा तो तभी शो करेगी जब हम कीबोर्ड्स की कीज का या फिर माउस का लेफ्ट बटन का यूज करेंगे। यहाँ पे हमें स्लाइड शो मॉनिटर दे रखा है। यहाँ पे हम अपने मॉनिटर को सेलेक्ट कर सकते हैं और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो जिस अकॉर्डिंग हमने स्लाइड शो सेट कर रखा होगा हमारा स्लाइड शो उसी के अकॉर्डिंग हमें शो करेगा। अब इसके जो आगे के ऑप्शंस हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।